हेलो, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जंक्शन पर। आज हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो लगभग प्रत्येक साल आता ही है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक परमेय संख्या है। इसी तरह यह क्वेश्चन लगभग प्रत्येक वर्ष आता है। यह क्वेश्चन हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर रहेगा √3, √2 एक परमेय संख्या है, सिद्ध करना है। या नहीं तो √5 प्लस √3 रहेगा, इसको शुद्ध करें। सभी को इसी प्रकार से हल करना है। तो अगर आप एक सीख लेते हैं तो सभी को बना सकते हैं। तो चलिए आज सर्वप्रथम हम इसके विरोधाभास से बढ़ेंगे। जैसे कह रहा है कि यह एक अपरमय संख्या सिद्ध करना है, तो इसके हम विपरीत बढ़ेंगे। सर्वप्रथम मान लेंगे कि √5 एक परमेय संख्या है। तो चलिए क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परमेय संख्या क्या होता है, p/q होता है। तो लिख लेंगे √5 क्या होगा, p/q के बराबर होगा। कहाँ से, हम मान लिए हैं कि √5 एक परमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। तो √5 है, इसका वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा 5, और इसका स्क्वायर हो जाएगा p² / q²। अभी इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे p² बराबर ये क्या हो जाएगा 5q²। इसको मान ले समीकरण फर्स्ट। अब ये देखिए p² का गुणनखंड है 5, तो लिखेंगे अर्थात p² का गुणनखंड कितना है, 5 है, जो क्या है एक पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या है, जो पूर्णांक संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा, p बराबर p भी एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जब स्क्वायर पूर्णांक है तो p भी एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए p एक पूर्णांक है, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट था p² बराबर 5q², इसको मान लिया सेकेंड, क्योंकि ये p का गुणनखंड आया था 5। फिर पुनः q भी इसी तरह पूर्णांक आएगा। पुनः माना कि क्या आया था, p² बराबर p बराबर 5 के मान लेते हैं। p बराबर 5 के, जहाँ k एक प्राकृत संख्या, यानी कि गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या है। अभी क्या करेंगे, यह p का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था, p², तो p की जगह पर क्या है 5k²
बराबर क्या हो जाएगा, 5q का स्क्वायर था ना, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा 25, k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यह 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ 5k स्क्वायर बराबर क्या चला आया, क्यू स्क्वायर। एक तरह से क्यू स्क्वायर का भी गुणनखंड कितना चला आया, क्यू स्क्वायर का भी गुणनखंड कितना चला आया, अर्थात क्यू स्क्वायर का गुणनखंड कितना चला आया, 5। फिर 5 आ गया, तो इसीलिए फिर क्यू भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक। 5 एक पूर्णांक है, पूर्णांक क्यू भी एक पूर्णांक है। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से क्या हो जाएगा, ए और बी, क्यू 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 ए नहीं माने पी, पी और क्यू एक पूर्णांक है। और P और Q का गुणनखंड क्या आया था, 5, और उसका गुणनखंड और उसका उभयनिष्ठ न है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया है, 5 है। अब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ, कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 एक कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। थोड़ा भाषा लिखे हैं क्योंकि यह पूर्णांक संख्या और क्यू भी एक पूर्णांक संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5। यही दूसरा क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करें, यानी कि इसको ग्राफ पर बनाना है। यह भी क्वेश्चन लगभग सभी वर्ष आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे है x + 2y = 6, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। हाँ, दूसरा समीकरण है 2x - 4y = 12, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से बारी बारी से दोनों समीकरण से बढ़ के समीकरण फर्स्ट क्या है, x + 2y = क्या है, 6। इसको क्या लिख सकते हैं, x = 6 - 2y। और फिर इसको भी इधर समीकरण सेकेंड से भी भर लेंगे, समीकरण सेकेंड से बहुत सिंपल है। जैसे 2x - 4y = 12, यह है। इसको भी क्या कर देंगे, 2x बराबर लिख देंगे 12 + 4y, और यह क्या हो जाएगा, 2x बराबर निकाल लेंगे 12 + 4y बट्टा क्या हो जाएगा, यह 2। यह समीकरण क्या है, फर्स्ट, और समीकरण सेकेंड। अब बारी बारी से दोनों के क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए पहले उससे पहले ग्राफ बनाने से पहले समीकरण फर्स्ट का जो x का मान रख लेंगे। अब देखिए ये समीकरण, इसको मान लीजिए थर्ड और इसको मान लीजिए फोर्थ। अब बारी बारी से y का मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण थर्ड में y = 0 रखने पर प्रत्येक मान छोटा रखिए जिससे कि छोटा मान आए। तो x = 6 - 2y, y की जगह पर क्या रख देंगे, 0।
तो ये x बराबर क्या निकल जाएगा, 6 माइनस 0, तो x बराबर निकल जाएगा 6। फिर पुनः क्या करेंगे, एक y का मान रखेंगे, y बराबर 0 रख दिए 1 रखने पर, किसमें, समीकरण थर्ड में। तो y बराबर 1 रखिएगा तो क्या निकल जाएगा समीकरण में, तो x बराबर 6 माइनस 2, y की जगह पर रख देंगे 1, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 6 माइनस 2, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। नहीं x बराबर 4, 6 माइनस 2 गया 4, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 4 आ गया। एक और मान निकाल लीजिए, क्या रख दीजिए, y बराबर 2, 1 रख चुके थे, अब 2 रखने पर, तो 2 रखने पर x का मान क्या है, x बराबर क्या है, 6 माइनस 2y, तो 6 माइनस 2 गुने 2, 6 माइनस 4, यानी x का मान चला आया 1, 2। अब क्या करेंगे, इसका हम कॉलम बना लेंगे। अब देखिए इसी तरह क्या करेंगे, ये सेकेंड वाला थर्ड फोर्थ वाला समीकरण को भी मान रख के बना लेंगे। जैसे समीकरण फोर्थ में y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखिए, तो y का मान कितना रखेंगे, 0, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 12 प्लस 4 गुना y का मान 0 बटा 2, तो ये x बराबर निकल जाएगा 12 प्लस गुना होगा 0 हो जाएगा बट्टा 2, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 12 बट्टा 2, x बराबर निकल जाएगा 6। यह x का मान फिर 6 निकल गया। अब फिर पुनः रखेंगे समीकरण में फोर्थ में x का मान, y का मान 0 रख चुके हैं, 1 रखिए, 1 रखने पर, 1 रखने पर तो 1 रखिए, x का मान यहाँ पर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 प्लस 4 गुना 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 4 बट्टा 2, तो x बराबर आएगा 12 4 16 बट्टा 2, 2 और 2 ना 16, ये x का मान आ गया 8। एक और मान निकाल लीजिए, जैसे समीकरण फर्स्ट में y बराबर कितना रखिए, 2 रखने पर, तो y बराबर फिर 2 रखिए, तो x बराबर 12 प्लस 4 गुना 2 बट्टा क्या हो जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 12 प्लस 4 दूना 8 12 4, 12 4 दूना 8 बट्टा 2, अब ये आ जाएगा 12 8 20 बट्टा 2, यानी x बराबर 10, यह मान आ गया x बराबर 10। अब सभी को कॉलम बना लिए, जो x का मान रखे हैं वह लिख दें, x मान आया है, तो x का मान पहले क्या आया था, जब 0 रखे थे तो 0 1 2 सब में रखे थे, 0 1 2 तो सब में रखे थे, दोनों समीकरण यही। तो 0 रखने पर क्या मान आया था x का, 0 रखने पर x का मान आया था 6, 1 रखने पर x का मान आया था 4, 2 रखने पर x का मान आया था 2। अब यह कॉलम देख पूरा कर लीजिए, 0 रखने पर x का मान आया 6, 1 रखने पर x का मान आया कितना 8, और 2 रखने पर x का मान आया 10। अब इस कॉलम की सहायता से आलेख खींच सकते हैं। x और y का मान सभी प्लस में है, इसीलिए सिर्फ प्लस एक अक्ष वाले का मान रखे हैं। तो चलिए पहला कॉलम से पढ़ते हैं। पहला समीकरण का मान है कि y बराबर 0, यानी कि तो y 0 तो यही अक्ष पर होगा,
तो x बराबर 6, तो x बराबर 6 यहाँ पर होगा। ये क्या हो गया 0,6, x अक्ष पर 6, y अक्ष पर 0। और दूसरा कह रहे हैं कितना है, दूसरा है 1,4, तो y अक्ष पर है 1, तो y अक्ष पर 1 और x अक्ष पर 4, x अक्ष पर 4, तो y अक्ष पर 1, x अक्ष पर 4 लमसम यहाँ पर आ जाएगा। आलेख पर खींचते तो अच्छा रहता है, y अक्ष पर 1 और x अक्ष पर 4, ये क्या है 0,1, पहले x अक्ष वाला तल लिखाता है 4,1, पहले x अक्ष वाला लिखाता है 6,0, 6,0 पहले x अक्ष वाला लिखाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है 2,2, तो 2 और 2 यहीं पर x अक्ष पर 2 और 2 यहाँ। अब यह पूरा हो गया 2,2, x अक्ष पर भी 2, y अक्ष पर 2 है। तो इसका लाइनिंग हम कैसे खींच सकते हैं, ऐसे कुछ खींचने वाला दीजिए हो, यह चलिए वैसे ही मिला देते हैं। यह देखिए y है, लमसम यहाँ पर आ जाएगा, यह सीधा हो जाएगा। ये लिख देंगे, यह कौन सा रेखा है, समीकरण कौन सा समीकरण था, x प्लस 2y बराबर 6, पहला समीकरण का रेखा है। अब इसी तरह दूसरा समीकरण का रेखा खींच लेंगे। देखिए x y बराबर 0 और x बराबर 6 यहीं पर आएगा, और दूसरा है y बराबर 1 और x बराबर 8, तो y बराबर 1 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर y बराबर 1 x बराबर 8, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 8 y बराबर 1। दूसरा है तीसरा है 10 और 2, 10 x अक्ष पर 10, x अक्ष पर 10 बढ़ना है, इधर होगा 9 और 10, थोड़ा बड़ा खींचना था 10 तक था, तो x अक्ष पर 10 और y अक्ष पर 2, तो लमसम यही होगा, ये सीधा। तब ये तीनों एक लाइन से हो गया, लाइन में आ गया। यह कौन सा थी, कौन सा रेखा है, यह है, यह समीकरण कौन सा था 2x माइनस 4y बराबर 12 का। इसी प्रकार लिख देंगे तथा हल में क्या निकलेगा, x बराबर, यह देख लीजिए एक बार, x बराबर 0 नहीं, x बराबर तो 6 ना आया, x बराबर 6 और y बराबर 0, यही हमारा आंसर हो गया x और y का मान।